चिल्ड्रन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक चर वाले दो समीकरण। और इसमें एक चर वाले दो समीकरणों में हमने फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें देखा कि समीकरण कैसे बनते हैं किसी भी स्टेटमेंट के। दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि जो ग्राफ विधि है और जो कुछ कंडीशंस हैं, एक अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई भी हल नहीं। तीसरे चैप्टर में हमने इसकी प्रतिस्थापन विधि को स्टडी किया चिल्ड्रन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3.4 हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस 3.4 में हम लोग एक नई विधि सीखेंगे चिल्ड्रन। इसका नाम है विलोपन विधि। तो इसका नाम है विलोपन विलोपन विधि, राइट। और जो विलोपन विधि है इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नया चैप्टर, दैट इज़ एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ये, दिस इज़ 3.4 हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है जो विलोपन विधि है। तो इसमें सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, चलिए हम सीधा इसका प्रश्न लेते हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 1 का, चलिए मैं इसका फर्स्ट ही पार्ट ले लेता हूँ। आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दे रखा है x प्लस वाई बराबर है 5 एंड दूसरे में दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर है आपके पास दे रखा है 4। तो ये दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे दे रखी है। हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से हल करना है चिल्ड्रन। तो चलिए इसको हल करने के लिए जिस विधि का हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो हम यही देखेंगे जो मैंने आपको बताया। कई बच्चे इसको इस स्टेप को स्किप करते हैं, आपने नहीं स्किप करना है। सबसे पहले आपने यही करना कि इसमें a1/a2 ढूंढो जो कि 1/2 आ रहा है। इसी तरह से फिर आप यहाँ पे b1/b2 ढूंढो जो आपके पास 1/-3 आ रहा है। तो आपको क्लियर है यहाँ पे कि a1/a2 नॉट बराबर है b1/b2। इसलिए आप कह सकते हो कि एक अद्वितीय हल है। इसका एक अद्वितीय हल है। ये तो होगी पहली बात। अब चिल्ड्रन आपने क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड में देखो, ये आपका पहला वाला समीकरण है, ये दूसरा है। यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ 1 है, तो आपने इस वाले को 2 से गुना कर देना है। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा 2x जमा 2y बराबर है 10। और ये वाला जो समीकरण है चिल्ड्रन, हमने इसको इसके नीचे लिख दिया, ये लो बराबर है 4। ठीक है ना। अब आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस, ये कट गया, यहाँ आपके पास आ गया 5y बराबर है 6 आ गया चिल्ड्रन। तो यहाँ से y का मान निकाल लिया हमने, 6/5 आ गया। जो y का मान है, अगर हम इस y के मान को चिल्ड्रन यहाँ पे भर देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में भर देते हैं। जैसे आपके पास है यहाँ पे x जमा y बराबर है 5, मैंने पहला ही समीकरण लिया। आप इसमें ये पहले में भी भर सकते हैं, दूसरे में भी भर सकते हैं। तो चलिए भरते हैं। हमने यहाँ पे x लिखा, y की जगह 6/5 लिखा, बराबर है 5 आ गया। x बराबर है 5 माइनस 6/5। तो यहाँ से x का मान निकाल दिया हमने। यहाँ पे 5 एलसीएम ले लिया, 25 माइनस 6 आ गया। तो x बराबर है 19/5। तो इस तरह से जो x की वैल्यू है वो 19/5 है चिल्ड्रन, और यहाँ से y की वैल्यू जो है वो 6/5 है। ये इसका हल है, राइट चिल्ड्रन। तो मैंने आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है मैंने आपको करके दिखाया, राइट। चलिए मैं इसमें इसका सेकंड पार्ट भी कर देता हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है,
उसमें क्या दे रखा है आपके पास, देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट में दे रखा है। चलिए सेकंड क्या, मैं इसमें फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ आपका। फोर्थ में ले रखा है x/2 जमा 2y/3 बराबर है -1। एक तो ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है x-y/3 बराबर है 3 दे रखा है। इसको हमने नंबर 1 दे दिया, इसको हमने नंबर 2 दे दिया। राइट चिल्ड्रन, इस तरह का जो समीकरण है जिसमें चीज़ें आपके भिन्नों में होती हैं, थोड़ा सा परेशानी होती है, तो बेटर ये रहेगा कि मैं यहाँ पे इस वाले समीकरण को थोड़ा सा हल कर दूं। चिल्ड्रन देखो कैसे, मैंने इनका 6 लघुत्तम लिया, तो 6 लिया तो इसको 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से कर दो, ऊपर आपका 3x आ गया, जमा यहाँ 6 बनाने के लिए इधर भी 2 से कर दो, इधर भी 2 से कर दो, 4y आ गया बराबर है -1। इस तरह से लिख दिया। 6 को आप परे गुणा कर दो तो 3x जमा 4y बराबर है -6 आ गया। राइट, इसी तरह से जो आपका दूसरा वाला समीकरण है इसको आप ले लो। देखो इसमें आप 3 लघुत्तम ले लो, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको 3 से गुणा कर दो, इधर भी 3 से गुणा कर दो, तो 3x -y बराबर 3 आ गया, 3x -y बराबर 9 आ गया। अब आपके पास 2 समीकरण आ गए। इन दोनों समीकरणों को, चलिए इन दोनों समीकरणों को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ चिल्ड्रन, है ना, ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम इसको किस तरह से करेंगे। देखो हमने क्या किया, ये दोनों समीकरण हमने यहाँ लिख दिए। दोबारा से मैंने ये एक समीकरण आपका ये बना 3x जमा 4y बराबर -6, और दूसरा समीकरण बना 3x -y बराबर 9। हमने थोड़ा सा इनको हल कर दिया ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा टफ ना हो चिल्ड्रन। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहले वही a1/a2 ढूंढा आपने, तो 3/3 आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से आपने यहाँ से b1/b2 ढूंढा, जो आपके पास 4/-1 आ गया, -4 आ गया। तो यहाँ भी यही बात है कि a1/a2 नॉट बराबर है b1/b2। तो आप कह सकते हो कि इसमें भी एक अद्वितीय हल है, इसका हल है, ये बात होगी। अब देखो इस वाले में अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे चिल्ड्रन, तो इसको सोल्व करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम यहाँ पे सीधा एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, विलोपन विधि को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखो आप अब क्या करो, यहाँ पे ये वाला समीकरण लिखा हमने 3x जमा 4y बराबर -6, और यहाँ लिखा 3x -y बराबर 9। चलिए इनको घटा दो, ये लो, ये कट गया, यहाँ पे 5y आ गया, यहाँ -15, y का मान निकाल लो, -15/5 3 कर दो, y बराबर है -3 आ गया। अब y की वैल्यू जो -3 आई, ये किसी भी एक समीकरण में भर दो यहाँ पे। जैसे हमने 3 लिखा, x लिखा, 4 -3 -6 आ गया, 3x -12 -6 आ गया, 3x -6 जमा 12 आ गया, 3x बराबर 6 आ गया, x बराबर 2 आ गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो हल है वो आ गया x बराबर 2 और y बराबर -3। इस तरह से हम इसको विलोपन विधि से ये प्रश्न हम कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो मैंने 2 पार्ट आपके इसमें किए। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो आपके पास दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखी है चिल्ड्रन, और इस स्टेटमेंट को हमने सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए बात करते हैं आपसे। देखिए ये हमारे पास यहाँ पे जो है, चलिए हम बात करते हैं आपसे। तो हमारा जो स्टेटमेंट, देखो आप इसमें स्टेटमेंट पढ़ो, आपके पास दे रखा है प्रश्न नंबर 2 जो है आपका,
इसको हल करने वाले हैं और इसका पहला ही पार्ट आपके पास दे रखा है। पढ़ो स्टेटमेंट। क्या था कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अब जैसे देखो चिल्ड्रंस में जो भिन्न होती है वो x बटा वाई होती है। भिन्न क्या होती है आपकी? x बटा वाई। अब ध्यान दो, इसमें देखा है कि यदि किसी अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो हमने क्या किया? क्या स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे प्रश्न के अनुसार? आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है, अगर आप इसमें से यदि क्या दे रखा है? पढ़ो। यदि अगर हम यहाँ पे अंश में एक जोड़ दें और ये एक जोड़ दिया हमने अंश में, और हर में से क्या दे रखा है? हर में से हम दो घटा दें, है ना? हर में से एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। सोल्व कर दो इसको। x जमा एक बराबर है y माइनस एक, तो x माइनस वाई बराबर है माइनस एक, x माइनस वाई बराबर है माइनस दो आ गया। तो एक समीकरण आपका बन गया चिल्ड्रन। अब इसी का आप अगली लाइन पढ़ो। इसमें दे रखा है यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। अब अगर आप सिर्फ हर में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ा हमने यहाँ पे हर में? यदि हर में हम एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। तो चलो इसको सोल्व कर लो। 2x बराबर है y जमा एक, और इसको भी अगर हम हल कर दें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर है एक। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों में देखो चिल्ड्रन, पहला वाला समीकरण था आपका x माइनस वाई बराबर है माइनस दो। दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस वाई बराबर है एक। आप दोनों को घटा दो, ये लो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया आपका, यहाँ माइनस एक्स आ गया, यहाँ माइनस 3 आ गया, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब x की वैल्यू आप इसी में भर दो, ये लो 3 माइनस वाई बराबर है माइनस दो, माइनस वाई बराबर है माइनस दो जमा माइनस दो माइनस तीन, तो माइनस वाई बराबर है माइनस 5। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कट के दोनों तरफ 5 आ गया। तो जो आपकी भिन्न है यहाँ पे, भिन्न है वो आती है x बटा वाई, तो आपका आंसर आ गया 3/5 इस तरह से। तो चलिए मैंने आपका एक और प्रश्न कर दिया। चलिए हम इसमें एक और प्रश्न कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इसी में अगर हम लोग अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे स्टेटमेंट सम में थोड़ा सा अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए आपके पास प्रश्न है, देखिए आप इसको पढ़िए प्रश्न को। इसमें दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। देखो चिल्ड्रन, मैं आपसे जो अभी प्रश्न करने वाला हूँ ये है प्रश्न नंबर 2 का तीसरा भाग, है ना? क्या दे रखा है इसमें? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने व बनी संख्या का दोगुना है, तो इस संख्या को ज्ञात करो। देखो चिल्ड्रन, आपने क्या करना है यहाँ पे, पहले तो थोड़ा सा आप थोड़ा समझो। जैसे 10 से लेके 99 तक जो संख्याएं वो 2 अंकों की होती है, सबको पता है। इसमें एक अंक आपका इकाई का होता है, एक अंक आपका दहाई का होता है, तो 1th प्लेस और 10th प्लेस। तो एक्चुअली जो संख्या होती है चिल्ड्रन, आपने याद रखना, संख्या होती है हमेशा 10 गुना दहाई जमा इकाई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज 12 है तो आप कैसे लिखेंगे? 10, अब ये आपके पास यहाँ पे इकाई है, ये दहाई है, तो कैसे लिखेंगे आप? 10 इंटू दहाई जमा इकाई। तो देखो 10 जमा 2 तभी तो आपका 12 बना। इस बात को समझो। या फिर अगर आपने इस संख्या का उल्टा करना, यानी क्रम बदल दिया हमने, यानी उल्टी संख्या बनानी हो, तो इसकी उल्टी संख्या 21 होती है। कैसे बनी वो होती है 10 इंटू इकाई
जमा दहाई। जैसे अब इसी की बनानी हो आपने उल्टी, तो कैसे बनाएंगे इसी की? 10 इंटू, है ना, कैसे बनाओगे यहाँ पे 10 इंटू, जैसे मान लो यहाँ 21 है तो क्या हो गया यहाँ, अब जैसे इसी का आपने क्रम बदलना, तो क्या लिखेंगे आप? 10 इंटू इकाई जमा दहाई। देखो 20 जमा 1, ये कंसेप्ट आप थोड़ा सा पहले समझ लो, है ना, कि आपकी जो संख्या है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, और उसके बाद जो बदलने वाली संख्या है वो आपके पास किस तरह से आती है। ये चीज़ आपको क्लियर इसमें होनी चाहिए चिल्ड्रन। क्लियर है ये बात आपको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें, है ना? तो अब जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ उस पर आप थोड़ा ध्यान दो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो हमारे पास जो यहाँ पे इस केस में जो संख्या है, देखो इसमें क्या दे रखा है, अब आप प्रश्न पढ़ो। इसमें लिखा है कि मान लो, अब जैसे मैं, चलो अब आपका प्रश्न सोल्व करता हूँ। जो संख्या है वो आपके पास है, ये इकाई है, ये दहाई है। मैंने 1 और 10 लिख दिया। इकाई में ये दहाई का अंक x है और ये y है। तो संख्या क्या हुई आपकी? संख्या क्या हुई? 10 इंटू टी प्लस ओ। और उल्टी संख्या क्या हुई? उल्टी संख्या क्या हुई? 10 इंटू ओ प्लस टी। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आपके इस प्रश्न में दे रखा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी आपके पास x जमा वाई आपके पास 9 दे रखा है। साथ में दे रखा है कि अगर आपके पास इस संख्या का 9 गुना, अब संख्या क्या हुई? 9 10 टी प्लस ओ बराबर है अंकों के पलटने से बनी संख्या का दुगना है। तो पलटने वाली संख्या ये आ गई, है ना। इसको ना ओ की जगह आप यू लिख दो, मेरे ख्याल में थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो जाए, नहीं तो यूनिट प्लेस, है ना। वंस प्लेस लिखो या यूनिट प्लेस लिखो एक ही बात होती है, क्योंकि यहाँ बच्चों को फिर ये कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि मैंने क्या लिखा है। या तो इकाई दहाई लिख लो, नो प्रॉब्लम, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे 9 आ गया, 10x प्लस वाई और 2 10y प्लस एक्स। ठीक है चिल्ड्रन, तो अब आप इसको सोल्व कर लो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 90x प्लस 9y बराबर है 20y प्लस 2x आ गया। अब 2x को आप इस तरफ को ले आओ, तो ये देखो 90x माइनस 2x, 9y माइनस 20y बराबर है 0 आ गया। तो 88x माइनस 11y बराबर है 0। 8 से इसको भाग दे दो, ये आपका 0 आ गया। तो दो समीकरण आपके बन गए। ये पहला समीकरण है चिल्ड्रन, ये दूसरा समीकरण है। इस वाले समीकरण को इसके नीचे लिख दो, ये लो, और इनको आप जोड़ दो विलोपन विधि से। 9x बराबर है 9, x की वैल्यू 1 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू इसी में भर दो। यहाँ देखो 1 जमा y बराबर है 9, तो y की वैल्यू 9 माइनस 1 होगी, y बराबर है 8 आ गई। तो जो संख्या बनी है आपकी, संख्या तो आपकी यही थी ना, तो संख्या क्या बनी देखो, है ना। x की जगह क्या लिखा आपने? 1 लिखा, और y की जगह 8, तो संख्या आएगी आपकी 18। इस तरह से आपने ये प्रश्न हल करने चिल्ड्रन। तो मैंने आपको इसमें देखो 3.4 की फर्स्ट के 2 पार्ट्स करके दिखाए और सेकंड के भी 2 पार्ट करके दिखाए। बाकी ये पार्ट आप खुद से करेंगे चिल्ड्रन। मैंने फिर आपको बताया मैथ खुद से करने से आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद बाकी के बचे हुए जो सम है उनको आप खुद से ट्राई करिए। एंजॉय मैथमेटिक्स फर्दर चिल्ड्रन। इफ़ आपको ये मेरा चैनल पसंद आया, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करो। उन तमाम बच्चों को जिनको गणित में प्रॉब्लम है सीखने में, उनके साथ शेयर करो। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करो और लाइक बटन भी दबाओ, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है चिल्ड्रन। तो मैथ को सीखते जाओ, आसान विषय है। 10th में अगर आपका मैथ स्ट्रांग होता है तो आगे हायर क्लासेस में आप साइंस कॉमर्स की स्ट्रीम में या किसी भी स्ट्रीम में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू चिल्ड्रन।